देखो गाइस, ये छोटी सी गुड़िया, इसका नाम अनन्या है। ये मैं डॉग को खाना देने के लिए आई, तो ये मिलने के लिए आ गए मेरे से। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं चाय से। तो ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। 3-4 दिन से तो ज़्यादा ही, 3-4 दिन से भी ज़्यादा का दिन हो गया है। बहुत ठंड पड़ रही है, तो आप अपना ध्यान रखें। तो आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत और करते हैं चाय से। चाय हमारी बन रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद जैसे भी होगा घर का, जो जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। आज घर में कोई नहीं है, तो मैं अकेली हूँ घर में। सब अपने अपने काम पे चले गए हैं। जैसे हिना अपने घर चली गई थी कल रात को, नानू भी वापस चला गया है, और कनिका भी अपनी जॉब पे चली गई है, गई हुई है सुबह से। और मोहनलाल जी भी चले गए। मैं बस घर पे अकेली हूँ। तो बस समझ नहीं आ रहा क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो घर बिल्कुल एकदम ऐसे सूना हो गया है मेरा। तो बस खाने का सोच रही हूँ क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ, क्योंकि अकेले के लिए क्या बनाऊँ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। कल रात को दाल बनाई थी, कल दिन में साग बनाया था, तो दोनों ही रखे हैं। अब अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँ? तो मैं सोच रही हूँ फिर मैं नमक की परांठी बना लेती हूँ, साग के साथ खा लूँगी। साग अच्छा लगता है नमक की परांठी के साथ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैं तो वही खाऊंगी अब। और तो कुछ बनाने का मूड भी नहीं है और तुक भी नहीं बनता अकेले के लिए बनाने का, क्योंकि बच्चे होंगे शाम को। शाम को कनिका भी आ जाएगी, हीना भी होगी। ओ सॉरी, हीना नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि हीना की शादी हो गई है, इसलिए बार बार हीना की याद आती है, मुंह से हीना का नाम निकल जाता है। तो मैं अभी तक भूल मतलब याद ही नहीं आता कि हीना चली गई अपने घर पे, तो इसलिए हीना का नाम मुंह से निकल गया। तो बस शाम को कनिका और पापा आ जाएंगे तो फिर सब्जी वगैरह कोई अच्छी सी बना लूँगी। अभी तो मैं कुछ भी नहीं बना रही, मैं सोच रही हूँ चाय बनाऊँ। चाय पी के उसके बाद फिर मैं जो भी है घर का थोड़ा बहुत काम करना है वो कर लेती हूँ, क्योंकि अपने अपने कमरे की सफाई मैंने आपको बताया था कि मेड से नहीं करवाती, मैं खुद ही करती हूँ। डॉगी है मेरे कमरे में, इसलिए। तो बस सफाई के बाद फिर बनाती हूँ खाना। तो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ बन रही है हमारी चाय, देखो, तुलसी के पत्ते वाली। थोड़ी सी अदरक और तुलसी का पत्ता। और चाय जो मैं पत्ती यूज़ करती हूँ वो टाटा की करती हूँ। मुझे टाटा की चाय पत्ती डाल के चाय बनानी अच्छी लगती है। तो आप भी टाटा की चाय यूज़ करके देखना, अच्छी है। बाकी सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं शुरू से यही पत्ती यूज़ करती हूँ। देखो, चाय बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, ये एक दूध की थैली मैं सुबह खोल चुकी हूँ, जो मैं नीचे पीछे जो डॉग है उनको दे चुकी हूँ। एक दूध की थैली मैं शाम के डॉग के लिए रखती हूँ, क्योंकि जो शाम को डॉग आते हैं उनको भी देती हूँ। ये भी कम पड़ता है इसमें, फिर और थोड़ा घर से निकाल के मिक्स कर देती हूँ, तो पूरा कर लेती हूँ जैसे मर्जी। कुछ कुत्तों को ब्रेड में दे देती हूँ, कुछ को ऐसे, क्योंकि दो कुत्ते हैं, वो ब्रेड से नहीं खाते, खाली दूध पीते हैं। तो ये सुबह एक थैली और एक थैली शाम को मैं इन डॉग के लिए ज़रूर रखती हूँ। ये देखो, आज बाहर का व्यू देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। बस ऐसा मौसम हो रहा है कि धुंध सी शुरू हो गई है, क्योंकि रात तक धुंध हो जाती है। ठंडा एकदम हो गया मौसम। आज धूप नहीं निकली, वैसे कल तो थोड़ी सी फिर भी निकली थी, आज नहीं निकली। तो देखो बाहर का व्यू देखो, सब अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है। इक्का दुक्का कोई निकलता है, ठंड में बहुत कम ही निकलते हैं। ये देखिए, कल वाला साग हमारा बचा हुआ है, तो इतना सारा साग है। दाल भी रखी है, कल रात को दाल भी बनाई थी, तो मुझे और सब्जी बनाने की जरूरत नहीं। अकेले के लिए फिर क्या बनाऊँ? अब बस बनाती हूँ नमक की परांठी, तो उसी के साथ साग रख के मैं खा लूँगी। देखिए, मैंने तवा रख दिया है, अब परांठी बनाती हूँ। भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो टाइम भी अब ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने कहा 1-2 परांठी अपने लिए बना लेती हूँ। ये देखिए, मैं खा रही हूँ नमक की परांठी और साग। साग मैंने अच्छी तरह से गर्म किया है, और इसमें हल्का सा देसी घी भी डाला है, क्योंकि देसी घी डालने से मुंह में टेस्ट अच्छा आता है। और इसको परांठी के ऊपर रख के खाऊंगी। परांठी के ऊपर, कटोरी में नहीं, परांठी के ऊपर रख के खाने में बहुत टेस्ट आता है। आप खा के देखना। देखिए, ऐसे परांठी के ऊपर रख के। खाना मैंने खा लिया है, तो बस खाना खाने के बाद चाय पीने का मन हुआ, क्योंकि सुबह एक बार पी चुकी हूँ। ये दूसरी चाय मेरी, 2 बार तो मैं लेती हूँ, सुबह और शाम को। तो मैंने कहा चलो चाय भी बना ही लेती हूँ, ठंड लग रही थी। ये देखो, हम खा रहे हैं मूंगफली ठंड में, और साथ में रेवड़ी। और यहाँ पे ही देखो, मेरा ना पुच्चू खड़ा है, पुच्चू भी रेवड़ी खा रहा है, मूंगफली नहीं रेवड़ी खा रहा है।
मैंने इसको एक रेवड़ी दी तो इसको अच्छी लगी, मैंने एक और दी तो खा ली इसने। देखो मेरा पुच्चू ये रहा, एक बार रेवड़ी खा रहा है मेरे साथ यहाँ नीचे खड़ा होकर। ये देखो खाना खाने का स्टाइल इनका, कटोरा पलंग पे रखा जाएगा तब रोटी खाई जाएगी, नहीं तो इनकी रोटी ये खड़ी कैसे, देखो ये देखो। अगर इस कटोरे को मैं नीचे रख देती ना, ये ना खाती। कटोरा यहाँ रख के ये नीचे खड़ी हो गया रोटी खा रही है, देखो। अंग्रेज हैं ये। अब करते हैं डिनर की तैयारी। दिन में मैंने आपको बताया था सब्जी वगैरह नहीं बनाई थी, साग पड़ा था, मैंने उसी के साथ परांठे के साथ रोटी खा ली थी साग। तो अभी बस मैंने सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। दाल खाने का मन नहीं था क्योंकि दाल कल भी बनाई थी। तो ये सब्जी, इसको हम चप्पल कद्दू कहते हैं, कई टिक्की कद्दू कहते हैं। तो इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं अब बना रही हूँ इसी सब्जी। पहले इसको छील के काट के मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी सब्जी। तो डिनर में मैं रात को ये बना रही हूँ। आज हम बना रहे हैं ये टिक्की कद्दू, इसकी सब्जी बनाऊंगी अभी। और यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए। मैंने सरसों का तेल गर्म किया है क्योंकि सूखी सब्जी सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। और यह हमारे प्याज और इसमें एक टुकड़ा अदरक का मैंने कद्दूकस किया हुआ है। तो इसको बस अब डालते हैं तेल में। ये देखिए मैंने अदरक और प्याज को कद्दूकस करके तेल में डाला। अब इसको थोड़ा भूनने देते हैं। ये देखिए हमारे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें टमाटर और मैंने 2 हरी मिर्चें, ये देखिए 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चें काट के रखी हैं। मतलब टमाटर को तो मैंने कद्दूकस किया और हरी मिर्च को मैंने काटा है, तो इसमें डालते हैं। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है, देखिए तेल ऊपर आ गया ना, ये मसाला पक चुका। अब इसमें हम डालेंगे सब्जी कटी हुई। अब मसाले को थोड़ा पकने देते हैं क्योंकि पकेगा तभी उसमें सब्जी डलेगी, तो थोड़ा पकने देते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मैंने सब्जी को धो लिया अच्छी तरह से। धो के मैंने छलनी में निकाला क्योंकि जो पानी है वो निकल जाएगा। पानी ज़्यादा होता तो फिर सुखाने में भी टाइम लगता है और ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने पानी से निकाल के इसमें छलनी में डाला हुआ है। देखो मैंने सब्जी डाल दी है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करके फिर इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने देंगे। पहले तो अच्छी तरह से मिक्स करना ताकि सब्जी में पूरी सब्जी में मसाला अच्छी तरह से लग जाए। मैं मिक्स कर लेती हूँ। सब्जी को अच्छी तरह से हमने मसाले में मिला लिया है। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और धीमी आंच पे छोड़ देंगे क्योंकि धीमी आंच पे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। धीमी आंच पे ये पकती रहेगी, जितने ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा स्वाद बनेगी। तो इसको ढक्कन लगा के अब हम छोड़ देते हैं इसे और धीमी आंच पे इसे पकने देते हैं। आप लोगों ने एक बार कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि अगर डॉगी या पलंग पे सोते हैं तो फिर अंकल कहाँ सोते हैं। अंकल भी यहीं सोते हैं। अगर अंकल को लगता है कि वो कंफर्ट नहीं है, मतलब कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो 2 कमरे हमारे पास और हैं तो वहाँ सोने चले जाते हैं। पहले एक था, अभी ना चली गई तो उसका भी कमरा खाली हो गया। तो हमारे पास 2 कमरे हैं जो खाली हैं, जिनमें बेड भी लगा हुआ है, सब पूरा सामान डला हुआ है। तो अंकल कई बार वहाँ जाके सो जाते हैं। फिर वैसे यहीं सोते हैं मेरे, हम चारों यहीं सोते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। अब हमें आदत पड़ चुकी है। पहले भी मेरे पास जो डॉग थे जिनकी डेथ हो गई तो वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल थे और अब ये है तो ये भी कंफर्टेबल है और हम भी इनके साथ कंफर्टेबल है। अगर लगता है कुछ ऐसा, जैसे मेरे को रात को टीवी देखने का शौक है, रात को मैं सोते टाइम मैं 1 घंटा टीवी जरूर देखती हूँ। तो अंकल कई बार कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही तो टीवी चला के बैठी है, तो वो फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, आपने पूछा था मुझसे कमेंट्स में। अंकल वैसे यहीं सोते हैं। मैं अपनी सब्जियों में मिसाले बहुत कम डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा मिसाले खाने से पेट भी खराब रहता है और मिसाला वैसे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। नमक भी, हल्दी के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मैं सूखा धनिया या फिर हल्का सा गरम मसाला लास्ट में जब सब्जी बन जाती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालती। कई लोग लौंग डालते हैं उसमें, कई सब्जियों में अजवाइन डलती है, कुछ डलती है। मैं ज़्यादा नहीं डालती, जिसमें ज़रूरी होता है उसमें डालती हूँ, हर सब्जी में नहीं डालती। मतलब जितना हो सकता है मैं कम से कम डालती हूँ
कि कम से कम मसाले डलें और सिंपल सब्जी अच्छी लगती है, शरीर के लिए भी अच्छी रहती है कम मसालों वाली सब्जी, और खाने में भी टेस्ट आता है। मैं शुरू से ही सिंपल मसाले, नमक मिर्च हल्दी, ज्यादा से ज्यादा गरम मसाला और एक सूखा धनिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालती। देखो गाइस, ये छोटी सी गुड़िया, इसका नाम अनन्या है। ये मैं डॉग को खाना देने के लिए ही तो ये मिलने के लिए आ गए मेरे से। ये हमारे पास में ही रहते हैं, तो इनकी ये गुड़िया है छोटी सी, देखो। अक्कू ताली बजाती है, अनन्या डांस करती है। हेलो, हेलो करो। कैसे हो? ठीक हो? डॉगों को देख रही है अभी वो। अक्कू, अक्कू, देखो इनको सब बुला। देखो ये देखिए मेरे बच्चे रात के, ये रात को जो खाना खाने आते हैं, ये देखो घोड़ा, ब्राउनी, ये मेरा मोटू और ये काली। ये आजकल दिन में भी आते हैं, दिन में चारों नहीं आते, कई बार 2 होते हैं, कई बार 3 होते हैं सुबह जब पीछे वाले डॉग को खाना देंगे, लेकिन रात को डेली आते हैं। अभी मैं सोच रही थी, मैंने कहा जाऊं कि ना जाऊं, ठंड बहुत थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा बच्चे इंतजार करेंगे, और वाकई में इंतजार करते। देखो मेरा, जैसे मैं नीचे आई हूँ तो बच्चे खड़े थे। ये देखिए अमरूद खा रही हूँ मैं। अमरूद कुछ दिन पहले जब मैं हिनाक्सत मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी, तो हरे हरे थे, बहुत सख्त भी थे। तो 1-2 दिन मैंने रख दी तो अमरूद फिर ये पीला हो गया, थोड़ा सा नरम भी हो गया। तो मेरा मन कर गया, मैं कहा मैं अभी आए नहीं थे, सब्जी बन रही है वहाँ पे, तो मैं कहा मैं एक अमरूद काट के देखती हूँ, पता नहीं अब खाने में कैसा है मुझे नहीं पता। मैंने अभी काटा है, मीठा है कि नहीं है। तो वैसे मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो, वैसे कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को अमरूद नहीं खाते क्योंकि बीज वाले होते हैं तो पेट में दर्द करते हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा था खाने का तो मैंने इसको काट लिया। तो मैं देखती हूँ अभी कि कैसे हैं, मीठा है कि नहीं है। ये देखिए मैंने इसका बीज निकाल दिया। मैं डर गई कहीं रात को पेट में दर्द ना हो। अब फिर अमरूद खाने का भी मन था तो मैंने कहा चल बीज निकाल देती हूँ। सिर्फ ये अमरूद रखें, सिर्फ एक पीस है जिसमें हल्का सा ये बीज है, ये ठीक लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा एक तो चल जाता है। सबके मैंने बीज निकाल दिए, देखो। इतनी इतनी मतलब खाने की मुझे वो हो रही थी। ये कहते ना हमारे हमारे उसमें, हमारी भाषा में कहते हैं हुड़क, वो हुड़क हो रही थी। तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, पर मैंने बीज निकाल दिए, देखो। मैं कहा एक बार खोल के देख लेते हैं सब्जी को 2-3 बार हिला के देंगे। अभी हिलाया, एक बार हिला के फिर बंद कर देंगे क्योंकि अभी इसमें पानी है। पानी जब तक नहीं सूखेगा सब्जी बनेगी नहीं। देखो छलनी में सब्जी निकालने के बाद भी इसमें पानी है, क्योंकि सब्जी पानी में भीगती है तो फिर थोड़ा पानी अपना भी छोड़ती है। तो अभी इसको हिला के फिर बंद करेंगे ढक्कन इसका। ढक्कन मैंने फिर से लगा दिया, 5 मिनट और पकने देते हैं। 5 मिनट बाद फिर खोलेंगे तो हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। 5 मिनट और देख लेते हैं। तो मैंने मिला लिया अच्छी तरह से और ये हमारी सब्जी तैयार है। हमने गैस कर दिया बंद। हमारी सब्जी बन के तैयार है, देखो। और इसमें ना थोड़ा सा 1 चम्मच सूखा धनिया डालते हैं। इतना 1 चम्मच सूखा धनिया बस, और इसको मिला लेते हैं। और ये हमारी सब्जी तैयार है। मैं मिलाती हूँ इसमें, क्योंकि एक हाथ में फ़ोन है ना तो मुझसे मिलाई नहीं जा रही। बस इसको मिलाना है और ढक्कन लगा के सब्जी हमारी तैयार है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये सब्जी जो मैंने अभी बनाई है ये कौन कौन पसंद करता है और किन किन घरों में बनती है। आप लोगों को भी अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बस मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ बाबू जी का, मोहनलाल जी का, कि वो आए तो मैं फिर रोटी बनाऊँ तो उनको खाना खिलाऊँ। तो देखते हैं कितनी देर में आते हो। मोहनलाल जी आ चुके हैं घर पे। बस मैंने अभी इनको खाना खिलाया, डिनर। कह रहे भूख लग रही है, पहले सबसे पहले खाना बना दे। मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो फिर बस अब मैं भी खा चुकी हूँ खाना। इनके साथ ही खाया था मैंने, क्योंकि इनके आने से पहले मैंने रोटी बना ली थी। मैं आते ही भूख लगती है, टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो और सब ठीक है। हिना ने फ़ोन नहीं उठाया? नहीं, वो कमरे में रखा होगा इधर उधर कहीं। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। कल मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ।
जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। गुड नाइट।